दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। धर्म ज्ञान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जून मास का मासिक राशिफल। कैसी रहेगी आपका काम कारोबार की स्थिति, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य और कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, इसके साथ साथ ही प्रेम संबंध कितने मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन में कितनी खुशी आने वाली है, सभी जानकारी देंगे। और साथ में अंत में उपाय भी आपको बताए जाएंगे और मेरी विशेष सलाह जो आप हर बार फॉलो करते हैं और उससे आपको लाभ मिलता है, तो ये सभी आप फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं ये बताते चलें आपको कि इस समय लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा मिथुन राशि में। यहाँ पर शुक्र और बुध की युति रहेगी, बहुत सुंदर योग है। शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो इससे भी शुभ फलों की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ मंगल जो है मेष राशि में रहेंगे, तो ग्रहों की स्थिति बड़ी प्रबल रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 जून को देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में उच्च के हो जाएंगे एक लंबे समय के बाद। तो ढेरों सौगात हैं, खुशखबरियां हैं 12 राशियों के लिए। कितना लाभ आप लेना चाहेंगे ये आपकी मेहनत तय करेगी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता आपका जून माह का मासिक राशिफल 2026 बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड जिम कॉर्बेट से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। आप जानते ही हैं प्रत्येक माह आप लोगों के लिए लेकर आते हैं मासिक राशिफल, और आज तो हम बात करें कन्या राशि वाले लोगों के बारे में। तो प्रचंड गर्मी तो रहेगी जून के महीने में, लेकिन इसी गर्मी में आपके लिए क्या कुछ नया है, कितनी नई खुशियां हैं, कितने नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी चुनौतियां भी हैं। हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ इस पूरे महीने आपकी कैसे रहने वाली है, कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना है, और देखिए सब कुछ कैसा रहेगा ओवरऑल। आपको रेमेडीज भी बताई जाएगी और मयंक जी की सलाह भी। तो शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल से, बताओ। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए कविता इस महीने ग्रह की स्थिति बहुत सकारात्मक रहेगी। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति 2 जून से कर्क राशि में आ जाएंगे, तो इनके लिए एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। अगर वर्तमान में 1 जून 2026 की ग्रह स्थिति पर नज़र डालें तो इनकी राशि में तो कोई ग्रह नहीं रहेगा, लेकिन तीसरे भाव में चंद्रमा नीच के रहेंगे और छठे भाव में राहु हैं, अच्छी पोजीशन में है। 7वें भाव में शनि भी अब बढ़िया है, रेवती नक्षत्र में आ गए हैं। अष्टम भाव में मंगल है, ये 20 जून के बाद जो है आपके नवम भाव में आ जाएंगे। और नवम भाव में ऑलरेडी सूर्य आपके बैठे हुए हैं। दशम भाव में शुक्र, गुरु और बुध की युति रहेगी और 12वें भाव में केतु। अब देखिए, यहाँ पे बृहस्पति जो है 1 तारीख के अगले दिन यानी कि 2 तारीख को कर्क राशि में आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं और ये 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय रहेगा, जो कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इस महीने का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत शुभ है। ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। बिल्कुल। तो आइए मयंक जी, इन्हीं ग्रह गोचर के हिसाब से क्या लगता है सेहत आपकी बार इनका कितना साथ देगी या परेशान करेगी? देखिए, सेहत की बात करें तो इस महीने अष्टमेश अष्टम भाव में है, तो सेहत अच्छी है। लग्नेश दशम भाव में है बुध, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ आपकी सेहत में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चिंता वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन केतु की मंगल पे दृष्टि है, ये थोड़ा सा आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत, एक तो क्रोध के दिक्कत से बचें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। और पेट के रोगी अगर आप हैं तो पेट की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है कन्या राशि वालों की। पेट या इनको आंतों की समस्या जल्दी रहती है जी। थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखें। खान पान में ही संयम रखेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जैसे बहुत से लोग ट्रैवल में अपना कार्य, जिनका कार्य बहुत ज़्यादा यात्रा से जुड़ा हुआ रहता है, उनको ट्रैवल करनी पड़ती है बिजनेस के सिलसिले में, तो उनको खान पान में थोड़ा सा कोशिश करें कि समय सीमा तय करें कि इस समय पे खाना खाना है, इस समय पे सोना है, एक टाइम टेबल बनाएं और जंक फूड और फास्ट फूड अवॉइड करें। बिल्कुल। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रिश्तों को लेकर, यानी कि आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है, कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे, संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी? देखिए, इस समय प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंध मजबूत हो रहे हैं और अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं तो ये मनोकामना आपकी देवगुरु बृहस्पति पूरी कर सकते हैं। तो सिंगल है तो सितारे मिंगल हो जाएंगे। वो भी संभावनाएं हैं कि अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, आपका रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा है कन्या राशि वालों, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति विवाह का पूर्ण योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी
घर के किसी बुजुर्ग की अगर सेहत भी खराब चल रही थी तो उसमें भी तेजी से सुधार होगा, वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसलिए काफी अच्छा समय घर परिवार के दृष्टिकोण से है ये, और चीजें काफी बेहतर आपके लिए होने वाली है। बिल्कुल। और इससे बेहतरी के बीच अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के बारे में भी, छात्र छात्राओं के लिए जून का महीना उनकी शिक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए अब शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी अब, तो बहुत अच्छा समय है। शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कहीं आपको टेस्ट कोई इंटरव्यू देना है, एडमिशन लेना है, या इस समय जो लोग धर्म अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और हालांकि ये समय छुट्टियों का रहता है जून का महीना, लेकिन इस समय किसी का भी अगर कोई देश विदेश में कहीं भी कोई टेस्ट कोई इंटरव्यू है तो सफलता मिलना तय है। आने वाले समय में परीक्षा रहेंगी तो उसकी तैयारी करने के लिए भी यही समय है, तो मेहनत कीजिए। ग्रह नक्षत्र आपका पूर्ण सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको कितनी ग्रोथ नजर आती है? जॉब स्विच कर सकते हैं, नौकरी में नौकरी परिवर्तन, व्यापार में कुछ अपना नया काम शुरू? देखिए इस महीने दशम भाव में शुक्र बुध की स्थिति बहुत उत्तम है, तो फिर शुक्र 8 जून के बाद भाग्य स्थान लाभ स्थान में आ जाएंगे, और बुध तो अभी रहेंगे यहाँ पर लंबे समय तक हैं। तो इसलिए ये समय पूर्ण मेहनत करके लाभ कमाने का है। ये इस बिना समय रिस्क बड़ा ले सकते हैं। बिल्कुल इस समय आप रिस्क ले सकते हैं। मेहनत जितनी करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना बड़ा लाभ होगा। तो नौकरी हो या बिजनेस हो, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, या आप कोई भी बिजनेस, आपका नौकरी, किसी भी तरह का कार्य है, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी सेहत ही एक बाधा बन सकती है आपके कार्यों में। मयंक जी, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है आपका फाइनेंस। क्या लगता है फाइनेंशियल लाइफ इनकी अब की बार कैसी रहेगी? देखिए बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो निसंदेह धन लाभ तो होना ही होना है। तो इस समय कन्या राशि वालों के योग बहुत शानदार बन रहे हैं। उत्तम धन लाभ बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, यानी कि निरंतरता से पैसा आएगा, नियमित रूप से ठोस आय रहेगी। अगर आपको इस समय शुभ ग्रह की दशा चल रही है, बुध शुक्र की दशा, शनि की महादशा है, और ये कुंडली में शुभ है, तो इस समय पे आप बहुत ज्यादा धन अर्जित कर सकते हैं, जी। और अच्छी सेविंग भी कर सकते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा समय है पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल। चलिए मयंक जी से ओवरऑल इस महीने के पिक्चर, खूबसूरत पिक्चर तो मयंक जी ने आपकी दिखा दी है। जाते जाते सलाह और उपाय। देखिए सलाह के तौर पे बस सेहत का ध्यान आपको रखना है, खासकर पेट के इन्फेक्शन का। वाहन इत्यादि संभल के चलाएं, थोड़ा सा क्रोध की अधिकता से बचें, तो बाकी चीजें बेहतर है। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें, आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती चली जाएगी। इसके अलावा गणेश जी को इलायची या सिंदूर चढ़ाएं प्रत्येक बुधवार, और गणेश जी को मोदक चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से गणपति जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना अब की बार का कन्या राशि वाले जातकों के लिए जून माह का मासिक राशिफल कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।